हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, मतलब बिना एक्चुअल कैलकुलेट किए द क्यूब्स को बिना एक्चुअल मतलब कि एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमें इस आइडेंटिटी की मदद से फाइंड करना है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन की जो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब दिया है, इसको एक्चुअल में कैलकुलेट ना करके इस आइडेंटिटी की मदद से कैलकुलेट करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यह है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो सबसे पहले हमें ये मानना होगा, लेट कर लेते हैं कि एक इक्वल टू -12, ए की वैल्यू -12 है, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू 5। अब हम चेक करेंगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिलती है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू है -12, बी का 7 प्लस सी का 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा -12 और 7 प्लस 5, ये दोनों प्लस में तो ऐड करेंगे 12, और ये माइनस प्लस, तो 12 में 12 माइनस करेंगे 0, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आया 0। तो आइडेंटिटी होती है कि इफ ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है और ये -12 क्यू प्लस 7 क्यू प्लस 5 क्यू है, मतलब इसको ए माने जाते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है। तो देयरफॉर लिखेंगे -12 का क्यू मतलब ए का क्यू, क्योंकि -12 को ए माने हैं, प्लस 7 का क्यू 7 को बी माने हैं, प्लस 5 का क्यू, तो आइडेंटिटी है सी का क्यू मतलब 5 का क्यू, आइडेंटिटी है 3abc। तो 3 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू होगा -12 इंटू बी का वैल्यू होगा 7, सी का 5। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -12 3 का 36 -36, और -36 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 5 या 180, और 180 में जब 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा 0, 7 8 या 56 का 6 कैरी 5, 7 हो जाए 7 5 12, यानी कि -1260, मतलब 1260 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो हमें लेट करना होगा, लेट कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू 28, बी इक्वल टू -15 और सी इक्वल टू -13। अब हमें चेक करना है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान देंगे ए की वैल्यू है 28 प्लस बी की वैल्यू है -15, तो प्लस -15, और प्लस सी की वैल्यू है -13। तो ये हो जाएगा 28, और ये ब्रैकेट पहले प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, और प्लस माइनस हो जाएगा -15, और ये भी प्लस माइनस -13। तो 28, ध्यान देंगे ये दोनों माइनस में है, तो माइनस में है तो ऐड करते हैं और माइनस का ही साइन देते हैं। तो 15 13 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 -28, यानी कि 28 में 28 घटाएंगे तो 0। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 0, और आइडेंटिटी होती है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पर मैंने
ए को माना है 28, बी को -15 और सी को -13, यानी कि 28 मतलब ए क्यूब, -15 मतलब बी क्यूब, -13 मतलब सी क्यूब। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ए क्यूब यानी कि 28 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि -15 का क्यूब प्लस सी क्यूब यानी कि -13 का क्यूब इक्वल टू 3abc। तो 3 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू 28, बी का वैल्यू -15 और सी का वैल्यू हुआ -13। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 3 जा 84 और 84 में जब 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6, 15 जा 120 और 6 126 यानी कि 1260। फिर इसको जब 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1260 को जब 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 13 का टेबल 0 टाइम तो 0, 13 6 जा 78 का 8 कैरी 7, 13 2 जा 26 और 7 तो 26 7 को जोड़ेंगे 33 का 3 कैरी 3, 13 का 13, 13 1 जा 13, 13 3 16 यानी कि और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि हमें वैल्यू मिला 16,380। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कुछ ही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरियाज आर गिवन। बोल रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, हमें लेंथ और ब्रेथ का पॉसिबल एक्सप्रेशन देना होगा कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। और जहाँ पर रेक्टेंगल दिया है और उसका एरिया जो है दिया गया है, किसी रेक्टेंगल की एरिया दी गई है और उसका पॉसिबल हमें लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो पहला है एरिया इक्वल टू दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले दिए गए एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना होगा और हमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि ये ए स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 25 और कांस्टेंट टर्म 12 उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करने के लिए ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो 25 है और जो कांस्टेंट टर्म है 12 उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर से ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 25 स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है 12 उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 12 5 जा 60 का 0 कैरी 6 और 12 2 जा 24 और 6 30 यानी कि 300। अब हमें 300 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -35 आ जाए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाए। और ये जो है रफ में वर्क करेंगे। तो चलिए 300 इसके लिए 300 को हमें प्राइम फैक्टराइज करना होगा। तो 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। 2 से 150 टाइम्स, 2 से ये 75 टाइम्स। अब इसके बाद अब 2 से नहीं कटेगा तो अगला प्राइम नंबर 3, तो 3 से ये 25 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 से 5 टाइम्स। अब देखते हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमें -35 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 300 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 2 और 5 को लेते हैं तो 2 5 जा 10 माइनस और 5 3 जा 15 और 2 जा 30 नहीं सेट हो रहा है। अगर यहाँ पर लेते हैं 5 3 जा 15, अगर 5 3 जा लेते हैं 15 और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो 15 20 को ऐड करने पर 35 होगा। तो हमें लाना है -35 है। तो लिख सकते हैं 5 3 जा 15
माइनस 15 माइनस 5 टू जा 10 टू जा ये 2 टू जा 4 4 5 जा 20 या 5 टू जा 10 10 टू जा 20 माइनस 15 माइनस 20 तो माइनस 15 माइनस 20 को ऐड करने पर देगा माइनस 35 और माइनस 15 में माइनस 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 15 टू जा 30 यानी कि 300 यानी कि जब माइनस 15 और माइनस 20 को ऐड करते हैं तो माइनस 35 आता है और माइनस 15 और माइनस 20 को मल्टीप्लाई करने पर 300 आता है। इसका मतलब यही सुटेबल है। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए को लिखेंगे माइनस 15 ए माइनस 15 ए माइनस 20 ए प्लस 12। अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गए, 2 टर्म से कॉमन लेते हैं तो 25 ए स्क्वायर और माइनस 15 ए में से कॉमन लेना है। तो सबसे पहले अंक कॉमन लेते हैं, तो अंक है 25 और 15। हमें सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 5 के टेबल में 25 और 5 के टेबल में 15 आता है। तो पहले तो 5 कॉमन है और यहाँ पर दोनों में ए है तो हम वही कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो, जिसका पावर सबसे कम हो। तो ए का पावर 2 है और यहाँ पर ए का पावर 1 है जो छिपा है, यानी कि दोनों में ए कॉमन है। यानी कि 5 ए जब कॉमन लेंगे तो 25 है तो 5 निकला तो 5 5 जा 25 5 बचा और ए स्क्वायर था और ए के बाहर निकला तो ये बचा 5 है माइनस और ये 15 है। 15 से जब 5 कॉमन है तो 5 3 जा 15 तो यहाँ पर बचा 3 और ये तो बाहर निकल ही गया है। अब 20 और 12 में क्या कॉमन है तो ध्यान देंगे कि दोनों में 4 के टेबल में 20 भी आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है और मैक्सिमम भी है यही 4 5 जा 20 4 3 जा 12 तो माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस 4 कॉमन लेंगे अंदर के साइन चेंज होंगे तो जो माइनस ये है तो ये हो जाएगा प्लस और 4 5 जा 20 तो ये हो जाएगा 5 है, जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस और 4 के टेबल में 12 बताया 3 टाइम्स में और इसकी पहचान ये कि यहाँ भी 5 है माइनस 3 और यहाँ भी 5 है माइनस 3 आ गया। इसका मतलब फैक्टराइज सही है। तो इसके बाद लिखेंगे 5 है माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5 है माइनस 4। तो पहला पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा पहला पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा लेंथ के लिए। लेंथ पहला कंडीशन होगा केस वन होगा लेंथ इक्वल टू 5 है माइनस 3 यूनिट एंड ब्रेथ हो जाएगा और एंड जो ब्रेथ हो जाएगा 5 है माइनस 4 यूनिट 5 है माइनस 4 यूनिट और केस 2 दूसरा पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा लेंथ हो सकता है कोई लेंथ कोई ब्रेथ हो सकता है। तो लेंथ हो सकता है 5 है माइनस 4 यूनिट एंड ब्रेथ हो सकता है 5 है माइनस 3 यूनिट 5 है माइनस 3 यूनिट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो 2 में एरिया दिया गया है 35y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 12। हमें इसको भी फैक्टराइज करना होगा तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं और इसको वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो सेकेंड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पार्ट लेते हैं। जो सेकेंड पार्ट दिया है ये है एरिया दी गई है 35y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 12। तो यहाँ पर हमें इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना होगा। तो सबसे पहले रफ वर्क कर लेते हैं। जब भी इस प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिले और इसको फैक्टराइज करना हो तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अपनाते हैं जिसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब बीच वाले टर्म को तोड़कर फैक्टराइज करना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि वाई स्क्वायर में किस अंक से गुणा है, मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 35
और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, तो कॉन्स्टेंट टर्म है -12। तो 35 में -12 से सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12 5 या 60 का 0 कैरी 6, 12 3 या 36 642 -420। अब हमें 420 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -13 आ जाए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो -420 दे। इसके लिए 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात करना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात करने के लिए पहला प्राइम नंबर 2 है, पहले 2 से देखते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। अब देखते हैं 3 से, अगला प्राइम नंबर 3 है। तो 3 का रूल है कि पहले डिजिट को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 0 1 प्लस 5 6, यानी कि 3 से ये डिविजिबल है। तो 3 3 जा 9, 10 में 1 5, 3 5 जा 15, और इसको लिख सकते हैं 5 7 जा 35। अब हमें इसे ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -13 दे दे, मल्टीप्लाई करें तो -420 आए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 3 जा 15, अगर मान लीजिए कि हम करते हैं 15 माइनस और 2 2 जा 4, 7 जा 28, तो जब 15 में से 28 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस ये देगा माइनस, और बड़े नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस करते हैं। जब भी प्लस माइनस हो तो हमें सब्ट्रैक्ट माइनस करना होता है, और जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन देते हैं। यहाँ पर बड़ा नंबर 28 है, 28 का साइन माइनस है, इसलिए साइन देंगे माइनस। अब 28 में से 15 माइनस करते हैं तो 8 में से 5 माइनस होगा 3, और 2 में से 1 माइनस होगा 1, यानी कि 13। यानी कि 15 में से 28 माइनस करने पर हमें -13 मिला। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि क्या 15 में -28 से मल्टीप्लाई करने पर -420 आता है कि नहीं। तो ये तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 15 का टेबल 8 टाइम्स, 15 8 जा 120, 120 का 0 कैरी 12, और 15 2 जा 30, 30 12 को जोड़ेंगे तो 42, -420 आया। इसका मतलब तो यहाँ लिखेंगे 35y² -13y के बदले में लिखेंगे प्लस 15y माइनस 28y -12। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हो गए, 2 टर्म एक साथ लेते हैं। 35y² + 15y कॉमन लेते हैं, तो 5y कॉमन है, तो ये हो जाएगा 7y + 3, और यहाँ पर 28 - 12 है, दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस वो भी प्लस। तो 4 7 जा 28y प्लस 4 7 जा 28, यानी कि यहाँ पर जब -4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7y + 4 3 जा 12। तो ये हो गया 5y - 4 और 7y + 3। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ के लिए हमारे पास 2 पॉसिबल एक्सप्रेशन है। केस 1, जब लेंथ तो या तो लेंथ = 5y - 4 यूनिट, तो उस समय ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ जब 5y - 4 यूनिट को लेंगे उस समय ब्रेथ हो जाएगा, एंड ब्रेथ 7y + 3 यूनिट, या नहीं तो केस 2 होगा। केस 2 में लेंथ हो सकता है 7y + 3 यूनिट, और ब्रेथ हो सकता है, एंड ब्रेथ = 5y - 4 यूनिट। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड व्हिच वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड। किसी क्यूबाइड का पॉसिबल डायमेंशंस क्या हो सकता है, मतलब क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो सकता है यदि उसका वॉल्यूम्स नीचे दिया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम = 3x² - 12x। तो हमें सबसे पहले इसे फैक्टराइज करना होगा, तो कॉमन निकालते हैं। तो 3 12 में 3 कॉमन है, दोनों में x है, 3x कॉमन ले लेते हैं। जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x - 4
तो इसका मतलब ये हुआ 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4। तो देयरफॉर किसी को लेंथ, किसी को ब्रेथ, किसी को हाइट मान सकते हैं। तो देयरफॉर लेंथ इक्वल टू लिख सकते हैं 3 यूनिट एंड ब्रेथ इक्वल टू लिख सकते हैं x यूनिट एंड हाइट इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस 4 यूनिट। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और जो 2 में दिया है वॉल्यूम इक्वल टू 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, इसको भी हमें फैक्टराइज करके पता करना होगा। तो चलिए इसे फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ रफ वर्क करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर रफ वर्क करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कॉमन है। तो ध्यान देंगे कि 12, 8 और 20 में तीनों में 4 कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल में 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, पहले तो 4 कॉमन है। इसके बाद ध्यान देंगे के जो है तीनों में शामिल है, तो 4k कॉमन ले लेते हैं। जब 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3y² और यहाँ पर प्लस 4k कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 4k कॉमन, तो 4 5 जा 20, यानी कि ये बचा 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब यह एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ये फैक्टराइज होगा। इसके लिए पहले y² का कोफिशिएंट देखते हैं। y² का कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म है -5। ये अच्छी तरह से पढ़ ली, 3 और ये है -5। तो 3 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा -15। अब हमें -15 एंड 15 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर +2 आ जाए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो हमें -15 मिले। तो इसके लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 3 5 या 15। ध्यान देंगे यहाँ पर 5 - 3 करने पर 2 मिलता है, और जब 5 में -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15। तो यहाँ लिख सकते हैं 3y², 2y के बदले में लिख सकते हैं 5y माइनस 3y माइनस 5। अब यहाँ पर 4k यहाँ पर कॉमन लेते हैं। 3y² और 5y में y कॉमन है, जब y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3y प्लस 5, और इन दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5, यानी कि हमें मिला, लिख सकते हैं इसको 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। अब किसी को लेंथ, किसी को ब्रेथ और किसी को हाइट मान सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 4k यूनिट, लेंथ इक्वल टू 4k यूनिट एंड ब्रेथ इक्वल टू 3y प्लस 5 यूनिट एंड हाइट इक्वल टू y माइनस 1 यूनिट। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।